तो बच्चों, इसके पहले हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो डीएनए में हम जानते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना कैसे, देखिए डीएनए जब बनता है तो इसको कहते हैं रिप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको कहते हैं रिप्लिकेशन, ठीक है। फिर अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन, इसको कहते हैं। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो कहते हैं ट्रांसलेशन। हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन जो भी होते हैं वो बहुत से अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में 20 प्रकार के 20 टाइप्स अमीनो एसिड होते हैं। 20 टाइप्स अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये अमीनो एसिड ही मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मतलब जब प्रोटीन टूटता है तो उससे अमीनो एसिड अलग हो जाते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इन्हीं से मिलके प्रोटीन बनता है। तो जैसे एक अमीनो एसिड ये है, फिर दूसरा जुड़ गया इससे, फिर तीसरा जुड़ गया, फिर चौथा जुड़ गया, फिर पांचवा जुड़ गया। इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और जो है एक प्रोटीन बन जाता है। ये सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? अमीनो एसिड, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं एमआरएनए जो होता है इसमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कौन से हैं वो? एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। ये 4 प्रकार के क्षार होते हैं। एडिनोसिन हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको। डीएनए में भी 4 क्षार हैं और आरएनए में। डीएनए में थायमीन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो यही पढ़ेंगे हम कि एमआरएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल, ठीक है। तो ये 4 क्षार मिलकर के जो है ये 20 टाइप्स अमीनो एसिड बना, ये जो अमीनो एसिड हैं ये सब जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम जानते ही हैं कि प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। दाल में है, सोयाबीन में है, जहाँ रिच प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हमको ये पढ़ना है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से कैसे बनता है। तो उसी के तहत हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में या शार्ट नोट में कभी कभी, या बड़े प्रश्न में भी आ सकता है। लेकिन आनुवंशिक कोड, एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज गैमो। आनुवंशिक कोड कोडान, इसको दिया था एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज गैमो। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था जेनेटिक कोडान, आनुवंशिक कोड। तो इसमें हम लोग जानते हैं, अभी हमने बताया था कि एमआरएनए में 4 क्षार होते हैं नाइट्रोजन बेस, जो क्या कहते हैं, एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। तो जो चारों क्षार हैं, अभी बताया था ना हमने कि उसी चारों क्षार में से जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये तो 4 नाइट्रोजन क्षार हैं। नाइट्रोजन क्षार
इन्हीं चारों नाइट्रोजन क्षार में से जब 3 नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं तो वो बनाते हैं जेनेटिक कोडान। कहने का मतलब 3 नाइट्रोजन क्षार, 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट या कोडान का निर्माण करते हैं। जैसे 64 कितने आनुवंशिक कूट हैं? आनुवंशिक कूट जो हैं, आनुवंशिक कूट जो है वो है कितने? 64। ठीक है, जिसको कहते हैं 4 का, ये 4 है, 1 2 3 4 नाइट्रोजन क्षार हैं तो बराबर हो जाता है 64। अब 64 में 61 जो हैं ये सक्रिय आनुवंशिक कोड है। सक्रिय आनुवंशिक कूट कितने सक्रिय हैं? 61 सक्रिय आनुवंशिक कूट हैं और 3 आनुवंशिक कूट जो है वो स्टॉपर का काम करते हैं। तो ये 0 3 जो होते हैं समापन कोडान होते हैं। ठीक है, 61 सक्रिय आनुवंशिक कूट हैं और 3 समापन। इसमें लिखा गया है 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर आनुवंशिक कूट का निर्माण करते हैं, माने AgCu में से हम 3 गिनती ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे AgU, तो 3 नाइट्रोजन क्षार मिल गए तो ये बन गया एक आनुवंशिक कूट बन गया। फिर AgC एडेनोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये मिल गया एक कोडान बन गया। साइटोसिन, ग्वानिन और यूरोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ये तीनों मिलकर बना दिए एक कोडान। तो कहने मतलब 61 कोडान, 61 जो हैं ये सक्रिय कोडान है, सक्रिय कोडान। तो 61 कोडान सक्रिय होते हैं और ये UAA, UAG और UGA, ये 3 जो होते हैं ये स्टॉपर कोडान कहलाते हैं। स्टॉपर कोडान नीट वगैरह में बहुत पूछा जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये तीनों कहीं लगा देंगे, पूछेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ बंद हो रही है। तो ये तीनों जो होते हैं ये कहे हैं 3 स्टॉपर कोडान, या इसको हम हिंदी में कहते हैं समापन कोडान। समापन कोडान हम कह सकते हैं ये तीनों। ये तो इसको पूरा याद रहना चाहिए क्योंकि जब भी परीक्षा देंगे, कहीं भी कंपटीशन देने जाएंगे, ये 3 जो बहुत पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, UAA इसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं भी परीक्षा देंगे प्रोटीन सिंथेसिस में ये जरूर पूछा जाता है, UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो ये स्टॉपर कहलाते हैं, मतलब जब ये अटैच हो जाएंगे mRNA पे तो प्रोटीन सिंथेसिस तुरंत स्टॉप हो जाएगी, इसीलिए इनका नाम दिया गया है स्टॉपर कोडान। आगे पढ़ेंगे जी हम। अच्छा, अभी तक इतना जानिए, अभी बस केवल इतना 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर के आनुवंशिक कूट का निर्माण करते हैं। अब इतना सब लोग समझ गए होंगे नाइट्रोजन क्षार क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, अब ये इसी में से 3 तो ये 4 का घन लिखा गया है ना, 4 का 4 चौको 16 चौको 64, कुल कोडान कितने बनते हैं? 64। 64 में 61 सक्रिय कोडान है, 3 जो है वो समापन कोडान है। ठीक है ना, इतना जो है ये ध्यान दीजिए। और ये तीनों नाइट्रोजन क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड जो है प्रोटीन, इसीलिए इसको ट्रिपलेट भी नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है ट्रिपलेट। आनुवंशिक कूट को क्या कहते हैं? क्योंकि ये 3 होते हैं ना, इसको एक शब्द और दिया गया है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कहीं कहीं लिखा मिलेगा है, त्रिपद जिसको कहते हैं ट्रिपलेट, इसलिए ट्रिपलेट कोडान इसीलिए कहा जाता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, 1 2 3, ये 1 2 3 एडेनोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल, इसीलिए इसका एक कहीं कहीं एनसीईआरटी बुक में आपको ट्रिपलेट कोडान भी मिलेगा।
तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इसी का नाम दिया गया एडेनोसिन ग्वानिन यूरेसिल जब मिल जाएगा तो इसको कहेंगे ट्रिपलेट कोडान। ठीक है, और इसको तो पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए, जब डीएनए से mRNA बनता है तो एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन बनते हैं। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों बनते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन एमआरएनए जब बनता है तो दोनों बनते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए है, ठीक है, ये 5 इंड है, 5 डैश, ये 3 डैश इंड है। एक, इसको देखिए, ये एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों बनते हैं, ठीक है। एक्सॉन देखिए एमआरएनए 5' इंड है, तो इसमें कैसे बन रहा है, तो एक्सॉन इंट्रॉन और इस तरह से एमआरएनए बन गया। अब एक प्रक्रिया होती है इसमें स्प्लाइसिंग, जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग प्रक्रिया द्वारा, इंट्रॉन। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लीजिए, ये जो इसका एक्सॉन होता है, एक्सॉन ये सक्रिय भाग होता है, एक्टिव पार्ट है ये। एक्सॉन जो होता है एक्टिव पार्ट होता है, माने सक्रिय भाग, और जो इसका इंट्रॉन होता है, इंट्रॉन ये निष्क्रिय भाग होता है, ठीक है। तो सक्रिय और निष्क्रिय, तो स्प्लाइसिंग प्रक्रिया द्वारा ये जो इंट्रॉन होता है बाहर निकल जाता है, इंट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तब फिर बचेगा क्या, इस तरह से एक्सॉन। अब ये आपका जो है आपस में एक्सॉन सब जुड़ जाते हैं, चूंकि बीच बीच से इंट्रॉन निकल गया तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपका एक एमआरएनए इसको कहा जाएगा। सभी एक्सॉन को मिलाकर एमआरएनए कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अब इसी एमआरएनए पे यूएए, यूएजी ये सब उसमें आके जो नाइट्रोजन बेस है वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एमआरएनए का निर्माण डीएनए से जब एमआरएनए बनता है इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसको जो है
इस तरह से हम पढ़ेंगे। इस प्रकार जो है एक mRNA पर, ये देख रहे हैं ना नाइट्रोजन क्षार क्या है, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल और एडेनिन। इस प्रकार एक mRNA पर नाइट्रोजन इस प्रकार mRNA पर नाइट्रोजन क्षार, ये तो नाइट्रोजन क्षार ही तो बोलेंगे, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन वगैरह जो हैं। इस प्रकार ये 5-3- जो mRNA है, माने इस प्रकार mRNA पर नाइट्रोजन क्षार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब कि इस तरह से mRNA पे व्यवस्थित होते हैं। ठीक, तो इस तरह से mRNA पे, mRNA मैसेंजर, इसको क्या कहते हैं mRNA को, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मैसेंजर आरएनए पर जो है, मैसेंजर mRNA जो है ये डीएनए की जो सूचनाएं होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं उसे कॉपी करके कोशिका द्रव्य में ले आता है। इसका नाम है ना मैसेंजर आरएनए, mRNA। तो जैसे डीएनए से जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन बनना है, ठीक है, जैसे मेथियोनिन बनना है प्रोटीन, तो जो भी प्रोटीन बनना है, तो उस प्रोटीन की सूचना जो डीएनए की है उसको कौन लेके आएगा, mRNA, कि हमको ये प्रोटीन बनाना है। तो वो सूचना लेकर के ये आता है कोशिका द्रव्य में प्रोटीन को बनाने के लिए। तो इस प्रकार जो tRNA होता है, tRNA, इस प्रकार tRNA अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य में, अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य में ले आता है, कोशिका द्रव्य में ले आता है। अब देखिए दोनों चीज इसमें है। mRNA जो होता है वो जो डीएनए की जो सूचना होती है उसको कोशिका द्रव्य में ले आता है। ठीक है, mRNA जो होता है मैसेंजर आरएनए, वो डीएनए की जो डीएनए की सूचना होती है कि इस टाइप का हमको अमीनो एसिड से, मतलब हमको प्रोटीन चाहिए, तो जो बनाना है उसकी जो तैयारी करता है डीएनए के हिसाब से या डीएनए के अनुसार, तो वो सूचना लेके आता है कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। जबकि टीआरएनए जो होता है ये कौन सा अमीनो अम्ल लाना है, जिससे जो प्रोटीन बनना है वो सूचना लाएगा डीएनए, तो उसी हिसाब से ट्रांसफर आरएनए वो जो है अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य में ले आता है, क्योंकि जिससे उस हिसाब का प्रोटीन बन सके। तो क्योंकि तुमको पहले बताया गया कि अमीनो अम्ल से ही क्या बनता है, प्रोटीन। तो डीएनए, तो मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, डीएनए से सूचना ला रहा है कि किस तरह की प्रोटीन बनना है, उसी तरह का ये टीआरएनए अमीनो अम्ल ले आएगा। क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, अमीनो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के
ले आता है, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के एंटीकोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के एंटीकोडान टीआरएनए पे होते हैं। ठीक है, हम समझ लें फिर से इसको, थोड़ा टिपिकल जरूर है ये, क्योंकि ये समझिए प्रोटीन सिंथेसिस भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि अमीनो अम्ल से प्रोटीन का बनना। जब कई अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ जाते हैं, एक चेन अभी हमने बताया था हो जाती है, तो वो अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से जो सूचना होती है कि किस तरह का, जैसे मान लीजिए बाल काला होना है, या बाल जो है काला क्यों होता है, मिलेनिन के कारण। त्वचा का रंग किसकी वजह से होता है, मिलेनिन। मिलेनिन जो है वो बाल के लिए है, मान लीजिए कलर के लिए है, तो एक प्रोटीन है जिसकी वजह से स्किन का कलर मिलेनिन से है और बाल का कलर है। तो अब मिलेनिन बनना है तो डीएनए से सूचना आई कि जो है स्किन का कलर ऐसे होना है, तभी तो मिलेनिन बनेगा उतना। अब मिलेनिन बनाने के लिए डीएनए से सूचना एमआरएनए ले आएगा, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। फिर कोशिका द्रव्य में टीआरएनए मिलेनिन बनाने वाला जो अमीनो अम्ल होगा, ठीक है, क्योंकि अमीनो अम्ल से ही बनना है, तो उसी तरह के अमीनो अम्ल को टीआरएनए कोशिका द्रव्य में ले आएगा, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए सूचना ले आया कि हमको जो है मिलेनिन बनाना है। तो मिलेनिन बनाने के लिए उसी तरह का टीआरएनए अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य में लेके आएगा। लाने के लिए क्या है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के 20 प्रकार के एंटीकोडान टीआरएनए पे होते हैं, क्योंकि एंटीकोडान से ही वो कोशिका द्रव्य में ले आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको, तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, और थोड़ा एनसीईआरटी बुक से भी इसको देखेंगे, और फिर और अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसको कि इसमें और क्या होगा। तो लिखिए, और एनसीईआरटी भी थोड़ा इसको देखिए, इसमें पढ़िए क्या और उसमें दिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको देखिए।